सीतापुर में बाढ़ प्रभावित और कटान प्रभावित जो इलाका है उस इलाके का जायजा लेने तहसीलदार बिस्वा अविचल प्रताप सिंह पहुंचे हुए हैं। उनसे जानते हैं कि जो कटान का ये एरिया है इसमें बेसिक कितने ऐसे गांव हैं जहां कटान होती है और कटान रोकने के लिए प्रशासन क्या इंतजाम कर रहा है। पंकज जी, सबसे पहले धन्यवाद कि आप इस जो गोलोक कोडर का एक विषम और दुर्गम क्षेत्र है यहाँ पर आप आए और जो एक्चुअल ग्राउंड की जानकारी है उसे आप ले रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रशासन की तरफ से और एक जो पूरा डिस्ट्रिक्ट फ्लड मैनेजमेंट एक प्लान है तो उसमें पूरी ये व्यवस्था की गई है। सबसे पहले जो हमारा प्रयास है कि जो जहाँ जहाँ पर कटान हो रहा है, स्पेशली 4 परियोजनाएं हमारी चल रही हैं हमारे यहाँ सिंचाई विभाग द्वारा। गोलोक कोडर में भी उसमें एक परियोजना है जो दुर्गापुरवा में है, क्योंकि दुर्गापुरवा में पिछली बार फौजदारपुरवा था, वहाँ पर कटान हुआ था। अब की बार परियोजना का कार्य वहाँ अच्छा हुआ है तो वहाँ पर कोई भी कटान की ऐसी सूचना नहीं है, ना कोई संभावना है। पासिनपुरवा यहाँ पर है जहाँ हम लोग खड़े हैं अभी, लोधपुरवा और पासिनपुरवा। पासिनपुरवा में स्टार्टिंग में अभी लगभग 25 दिन पहले कटान की शिकायत हुई थी जब पानी पहले बढ़ा था। तो यहाँ पर भी जिलाधिकारी महोदय द्वारा भ्रमण किया गया सभी विभागों के साथ और तत्काल सिंचाई विभाग को निर्देश दिए गए और बम्बू क्रेटिंग का कार्य वहाँ पर हो गया। इसकी वजह से आबादी सेफ हो गई और साथ ही साथ नदी की जो धार है वो भी थोड़ा डाइवर्ट हुई है। तो आबादी तो सेफ़ है, बस ये है कि पिछली बार जो बिल्कुल नदी के किनारे हैं झोपड़ी, जैसे एक यहाँ पर दिख रही है भाईलाल की है, तो इन लोगों को हमने पहले से ही अलर्ट कर रखा है और इनकी मारू बेहड़ में ज़मीन भी है, वहाँ पर ये शिफ्ट कर रहे हैं। तो फ़िलहाल हम लोग सतर्क हैं और नदी का जो जलस्तर है सिंचाई विभाग के द्वारा जो भी सूचना दी जाती है उसको हम लोगों ने एक बाढ़ प्रबंधन ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें यहाँ के जितने स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, प्रधानगण और साथ ही साथ हमारे लेखपाल प्लस और जो इसके स्टॉक होल्डर्स ऑफिसर्स हैं, उनका पूरा कंबाइंड ग्रुप है। तो उनमें जो सिंचाई विभाग की सूचना होती है वो एज इट इज़ और प्लस उसको स्थानीय भाषा में मैं डिकोड करके पर डे मैं सुबह भेज देता हूँ। तो उससे क्या होता है कि पब्लिक को भी जानकारी रहती है कि वास्तव में बाढ़ का स्तर जलस्तर क्या रहेगा, पानी का, नदी अपनी हद में रहेगी या बाहर आएगी और उनको क्या बचाव के उपाय हैं। जैसे अभी घड़ियाल की एक समस्या आ रही थी, तो चूँकि नदी का एरिया है, करते करते धीरे धीरे आबादी की तरफ आया है ये, तो घड़ियाल नदी में रहते हैं निश्चित रूप से। उनसे सतर्क करने के लिए कल रेंजर साहब को भेजा गया था, उनकी टीम आई थी और उनके द्वारा ये बताया गया, मेरी आज भी वार्ता हुई, कि जो घड़ियाल हैं वो धूप सेकने के लिए बाहर आते हैं, तो इसलिए छोटे बच्चे जो हैं या अन्य जो लोग हैं उनको थोड़ा सा नदी क्षेत्र से, तट से दूर रहने की ज़रूरत है और उसे सतर्क रहने की ज़रूरत है। एक चीज़ निकल करके आ रही थी, जो लुधपुरवा है इनका जो संपर्क मार्ग है वो जब भी पानी आता है तो कट जाता है। बहुत दिनों से इनकी मांग है, कई पुरवे हैं जो इनका संपर्क मार्ग कोई नहीं। आप देखेंगे कि उस पानी में मैं भी गया था, कोई निकलने का रास्ता नहीं है। एक्चुअली संपर्क मार्ग गार्गीपुरवा इस संबंध में देखिए PWD जो है उनको भी निर्देश दिए गए हैं और स्टार्टिंग में ही जो मीटिंग्स हुई थी उसमें भी है। और चूँकि फ्लड और ये बाढ़, उसके अलावा ये अभी बरसात का जो टाइम है, इसकी वजह से उन्होंने बताया था कि इनका एस्टीमेट और सारी चीज़ें बना रहे हैं और जैसे ही अनुकूल स्थिति होती है वो बना लेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि फ्लड टाइम में हम इनको रेस्क्यू कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास पूरा प्लान है। हमारी पूरी बुकलेट में हमने पहले से ही, चूँकि पिछली बार का अनुभव है, एक विराट अनुभव है यहाँ का, तो उसके लिए जो हमारे पास ट्रैक्टर ट्रॉलीज हैं उनकी हमारे पास लिस्ट है। साथ ही साथ जो यहाँ पर बोट्स हैं और इसके अलावा जो SDRF NDRF की टीम है हमारी और PSC बचाव दल, ये पूरा अलर्ट रहता है। तो अगर ऐसी कोई रिमोट एरिया में कोई ऐसी स्थिति बनती है तो उनको रेस्क्यू करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर मैंने जो देखा कि लोकल लेवल पर जो हमारे एसेट्स हैं, जैसे लोकल लेवल पर हमारे गोताखोर हैं, तैराक हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे ग्राम आपदा प्रबंधन समिति से जुड़े हुए हैं, जो एक समिति होती है और ये NDMA से प्राविधानित है, जो हमारा राष्ट्रीय डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है। तो उसमें ये व्यवस्था दी गई है कि जो ग्राम प्रधान होते हैं, पूर्व प्रधान होते हैं, उसके अलावा वहाँ के कोटेदार, वहाँ के लेखपाल, साथ ही साथ अन्य जो ANM हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, संभ्रांत लोग हैं, उनसे मिला करके बनती है। तो बाढ़ जो है एक कम्युनिटी के साथ साथ जो प्रशासनिक उसमें पूरा बॉडी है, ये दोनों मिल करके बाढ़ से हम लोग निपटते हैं और हर बार की तरह इस बार भी हम लोग बेहतर तरीके से निपटेंगे। और सबसे अच्छी बात रही है कि पिछली बार मुझे याद है 20 जून को पहला कटान यहाँ पर हुआ था मकान का। एक छोटका नाम की महिला थी फौजदारपुरवा में, और छोटको, और अभी आज की स्थिति में बिस्वा में कम से कम कोई मकान और कोई झोपड़ी नहीं कटी है।
और ये अच्छा रहा है कि जो हमारे यहाँ 4 परियोजनाएं हैं, बहुत ही अभी तक उनके कारण ये स्थिति में परिवर्तन आया है, तो अभी तक हम लोगों की स्थिति ठीक है। बिल्कुल। तो ये हैं प्रशासनिक इंतजामात जो कटान से निपटने के लिए और बाढ़ आने पर क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी, वो हमें बिस्वा तहसीलदार अविचल प्रताप सिंह बता रहे थे। और उन्होंने इस क्षेत्र को, चूँकि पिछले साल भी इनकी तैनाती यहाँ थी, तो इन्होंने बहुत बखूबी ढंग से इस क्षेत्र को रमा है। और ऐसे में इनका कहना है कि सारी कार्रवाइयाँ कर ली गई हैं, जो संपर्क मार्ग हैं। जैसे ही बाढ़ और कटान की समस्या से निपटेंगे, उसके बाद PWD विभाग इधर भी अपना ध्यान देगा और यहाँ भी संपर्क मार्ग बनाएगा। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन हसन गोगा और अमरीश मिश्रा के साथ पंकज सिंह गौर।